उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी का रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर शहर में कई कार्य प्रगति पर है, जो शहर वासियों और पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत नगर निगम ने एक फैसला लेते हुए शहर में जगह जगह लगे कचरे के कंटेनर्स हटवा दिए थे और घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी शुरू की थी, लेकिन इससे शहर की जनता नाखुश है। अपनी नाराजगी जताते हुए सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी के नेतृत्व में युवाओं ने अशोकनगर स्थित नगर निगम के महापौर के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि नगर निगम ने कचरा संग्रहण की जो गाड़ियां शुरू करवाई है वह नियमित रूप से नहीं चलती है और कई बार क्षेत्र में पहुंचती ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन कचरा सड़कों पर फेंकते हैं और जगह जगह सड़कों पर कचरा इकट्ठा पड़ा रहता है। पर्यटन नगरी की गंदगी भरी तस्वीरें हम नहीं देख सकते हैं। इसी के लिए यह प्रदर्शन हमने किया है, जिसके जरिए मांग की है कि कचरा निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा अब युवा वर्ग चुप नहीं बैठेगा और निगम के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनी ने कहा कि अगर कुछ समय में हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सभी अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान गौरव वर्मा, प्रशांत कुमावत, यश खींची, मनदीप चौहान, विनय वाधवानी, मोहित चौहान आदि मौजूद रहे। आज हम रविवार को महापौर निवास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब जब हम निगम जाते हैं महापौर जी वहाँ मिलते नहीं हैं और साथ ही अगर मिलते भी हैं तो बात सुनने के लिए नहीं रहते हैं। वो किसी न किसी एक छोटे किसी नेता को, जो भारत सिंह जिसका नाम है, उसको भेज देते हैं कि आप भैया के बात कर लो, और वो आकर लोगों से बदतमीजी भी करते हैं। तो आज हमारा जो महापौर निवास के बाहर जो एक धरना प्रदर्शन रखा है, हमारी मांग रखी है उदयपुर के निवासी होने के नाते कि जहाँ जहाँ से इन्होंने कचरा पात्र पूरे उदयपुर शहर से हटा है, वहाँ की स्थिति आप खुद देखें, मेरे खुद के वार्ड की स्थिति आप देखें, जहाँ पूरी तरह से कचरा फैला हुआ रहता है, गंदगी रहती है, डेंगू, मलेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियाँ जो इस कचरा घर की वजह से आ रही है। पिछले में हमने पहले ज्ञापन भी दिया तो भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने एक नया अभियान चलाया था, महापौर कचरा केंद्र, विधायक कचरा केंद्र। उसके बावजूद पूरा आर्टिकल छपा था अखबारों में, मीडिया में, सब जगह आया। हमने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा भी था, तो भी उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। हमने और भी कमिश्नर साहब को व्यक्तिगत मोबाइल के माध्यम से हमने उनको बताया था, अवगत कराया था कि हमारी मांग पूरी करो और कचरा पात्र वापस उठाओ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो इनकी केंद्र सरकार कर रही है, उसका मेरे को कहीं भी एक छोटा सा रूप भी यहाँ मेरे को देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ कोई स्वच्छ भारत या स्वच्छ उदयपुर का या स्मार्ट सिटी उदयपुर का कोई चल रहा हो। आप देखें कि जहाँ जहाँ कचरा पात्र हटाएं वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सड़कों पर कचरा पड़ा रहता है, और आप देख सकते हैं कि बीमारियों के जो वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बदबू के मुंह को ढक कर जाना पड़ता है। मास्क की जगह मास्क की जरूरत कोरोना के बाद भी आज भी हमको पड़ रही है, क्योंकि इस बदबू नगर निगम की साजिश के तहत इनको कोई सद्बुद्धि यज्ञ कराने का, मेरे को लगता है कि सद्बुद्धि यज्ञ भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इनको कोई दिखती नहीं, आम जनता की समस्या नहीं दिखती। ये लोगों से पूछकर कोई काम नहीं करते हैं। आप आम जनता को अगर पूछकर काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि 100% कोई सोल्यूशन निकलेगा, पर इनको किसी से बात करने का कोई मेरे को लगता नहीं कि आपने इतनी बार ये मांग उठाई, अब तक सोल्यूशन नहीं निकला, और आज के बाद भी अगर नहीं निकलते तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हमने 3-4 कड़ियों में हमने ये मांग रखने की कोशिश की थी, ये चौथी बार है। अगर इस बार भी हम हफ्ते भर तक 2 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे, अगर उसके बावजूद भी कचरा साफ नहीं होता है, गंदगी साफ नहीं होती उदयपुर शहर को, अगर ऐसे ही दूषित गंदगी करेंगे जो पर्यटकों के लिए भी मुश्किल है, जो कोरोना के बाद काम उठा उसके लिए भी मुश्किल है, तो मैं मानता हूँ कि हम सब जने एक हड़ताल करेंगे। अनशन हड़ताल, आमरण अनशन हो सकता है या भूख हड़ताल, जो भी होगा। अगर निगम अगर उस बात नहीं मानेंगे तो उग्र प्रदर्शन जितना हो पाएगा हमसे पूरी ज़्यादा सूचना करेंगे।